हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। पीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये मैथमेटिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है सुपर टेट के लिए। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। पीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो मैथमेटिक्स की होने वाली है सुपर टेट के लिए। ठीक है, किसकी होने वाली है? मैथमेटिक्स की होने वाली है सुपर टेट के लिए। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे हम भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में। तो जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न क्या होती है, सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालते हैं, अवरोही क्रम में कैसे लगाते हैं भिन्नों को, आरोही क्रम में कैसे लगाते हैं भिन्नों को, आज हम ये सब पढ़ेंगे। तो जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर भिन्न, फ्रैक्शन, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होता है? जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भिन्न, फ्रैक्शन हमारा टॉपिक है आज का, सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भिन्न होती क्या है। भिन्न क्या होती है? जिस संख्या को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ q बराबर नॉट इक्वल 0 हो, वो क्या होती है? भिन्न होती है, फ्रैक्शन होती है। क्या होती है? जिस संख्या को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p अपॉन क्यू का क्या मतलब है? अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ q, हर जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, तो वो क्या होती है? आपकी भिन्न होती है। हर की वैल्यू क्यों 0 नहीं होगी? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 0 लगा दो 2/0, तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया? क्या होती है भिन्न? जिस संख्या को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम किसी संख्या को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, तो वो, और जहाँ q की वैल्यू 0 नहीं होती है, हर की वैल्यू 0 नहीं होती है, वो क्या होती है? हमारी भिन्न होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एग्ज़ाम्पल है, क्वेश्चन है आपके पास 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 में सबसे बड़ी भिन्न बतानी है आपको। क्या बतानी है? 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 में सबसे बड़ी भिन्न बतानी है आपको। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? इनके बीच का अंतर निकालना है। आपको क्या बतानी है? सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अंतर निकालना है। अंतर निकालो, कितना आएगा? 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1। इन सबके बीच अंतर कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है सबके बीच? 1 का अंतर आ रहा है। यानी कि अगर अंतर बराबर आए, सभी के बीच समान अंतर आए, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? जो अंश में सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होगी वही क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न होगी। फिर से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। आपको 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 में सबसे बड़ी भिन्न बतानी है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है। तो आप सबसे पहले अंतर चेक करेंगे। अंतर कितने का आ रहा है? इसके बीच 1 का अंतर, इसके बीच 1 का अंतर, इसके बीच 1 का अंतर, इसके बीच कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। तो सभी के बीच समान अंतर आ रहा है, 1 का ही अंतर आ रहा है सभी के बीच। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है? जो अंश में सबसे बड़ी होती है। जो अंश में सबसे बड़ी होगी वही क्या होगी? वही क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न होगी। जैसे अंश में यहाँ पे क्या बड़ी है? सबसे ऊपर वाले में अंश में क्या बड़ी है? 6/7 बड़ी है। क्या बड़ी है? 6/7 बड़ी है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 6/7 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 6/7 हो जाएगी। अब देखिए, अगर आपसे सबसे छोटी पूछे तो अंतर तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। 1 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है इन सभी के बीच? 1 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। अगर अंतर सेम आ रहा है तो क्या करेंगे? जो अंश में बड़ी या अंश में छोटी होती है वो सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न होती है। अब आपसे सबसे छोटी भिन्न पूछ ले तो आप क्या निकालेंगे? अंश में सबसे छोटी कौन सी है? 3/4।
अंश में सबसे छोटी कौन सी है? 3/4। तो 3/4 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो भी भिन्न दी है अंतर निकालना है। अगर अंतर इक्वल आ जाए, अंतर एक समान आ जाए, इक्वल आ जाए, तो क्या करते हैं, जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है, जो अंश में सबसे छोटी संख्या होती है वो सबसे छोटी भिन्न होती है। तो ये था कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे पूछ ले, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है सुपर टेट में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछ ले, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको क्या दी गई है? भिन्न दी गई है 17/18, 29/30, 23/24, 19/20। ठीक है, ये आपको भिन्न दी गई है और आपसे पूछा है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इसको। किस में लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? आरोही क्रम का क्या मतलब है? पहले सबसे छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी। बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं। आरोही क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं। पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, अब इसमें अंतर चेक कीजिए, अंतर कितने का आ रहा है। इसमें बन का अंतर आ रहा है, इसमें चेक कीजिए इसमें अंतर कितने का आ रहा है, बन का आ रहा है। इसमें अंतर चेक कीजिए कितने का अंतर आ रहा है, बन का आ रहा है। इसमें अंतर चेक कीजिए, बन का आ रहा है। कितने का आ रहा है? बन का आ रहा है। अब आपसे आरोही क्रम में लगवा रहा है। किस में लगवा रहा है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का क्या मतलब है? पहले सबसे छोटी आएगी। अब आपको देखनी है अंश में सबसे छोटी कौन सी है, क्या देखनी है? अंतर सेम आ रहा है हमारा। जब अंतर सेम आए तो क्या करते हैं, अंश में देखते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी अंश में देखेंगे तो अंश में सबसे छोटी क्या है? 17/18। अंश में सबसे छोटी क्या है? पहले 17/18। उसके बाद क्या है? 19/20। क्या है? उससे बड़ी क्या है? 19/20। फिर उससे बड़ी क्या है? 19 के बाद अंश में 23/24। कितनी है? 23/24। फिर क्या है उससे बड़ी? उससे बड़ी है 29/30। बताओ समझ में आया? क्या किया मैंने? सबसे पहले अंतर देखा, अंतर सेम आ रहा है, बन बन का अंतर आ रहा है, इन सभी के बीच कितने का अंतर आ रहा है? बन बन का अंतर आ रहा है। अब आरोही क्रम में लगाना है हमें। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। पहले सबसे छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा अंतर तो बन का आ रहा है, समान आ रहा है, तो हमें सबसे पहले सबसे छोटी देखनी है। सबसे छोटी अंश में देखनी है। किस में देखनी है? अंश, ऊपर वाले में। अंश क्या होता है? ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। ठीक है, तो अंश में सबसे छोटी क्या है? 17/18 है। फिर क्या है इससे बड़ी? 19/20 है। फिर इससे बड़ी क्या है? 23/24 है। फिर इससे बड़ी क्या है? 29/30 है। समझ में आया? आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17/18, 19/20, 23/24, 29/30। बताइए क्या था इस क्वेश्चन में? ये सुपर टेट का क्वेश्चन है, सुपर टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कितना इजी क्वेश्चन है, आपने इजीली सॉल्व कर लिया। आपको कंसेप्ट पता चल गया। आपको पहले अंतर चेक करना है, फिर अंतर के बाद अंश में आपको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अंश के अकॉर्डिंग लगाना है, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग लगाना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24/25, 30/31, 59/60। इसमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है। क्या बतानी है? सबसे छोटी भिन्न बतानी है। सबसे पहले अंतर चेक करो। क्या चेक करोगे? डिफरेंस चेक करोगे। 24/25 में कितने का डिफरेंस है? बन का। 30/31 में कितने का डिफरेंस है? बन का। 59/60 में कितने का डिफरेंस है? बन का। ठीक है, अंतर सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? अंतर सेम आ रहा है। अब सबसे छोटी भिन्न कैसे देखेंगे? अंश में जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। अंश में जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। अंश में सबसे छोटी क्या है? देखो, 24, 30, 59 में सबसे छोटा क्या है? 24 है। क्या है? सबसे छोटा क्या है? 24 है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई? 24/25। कितनी हो गई? 24/25। समझ में आया? क्या किया मैंने? पहले अंतर चेक किया। अंतर अगर सब में बराबर आ रहा है तो क्या करते हैं? अंश में छोटी या अंश में बड़ी देख लेते हैं, वही सबसे छोटी या वही सबसे बड़ी भिन्न होती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कि अंतर अगर सेम ना हो जाए, हमें डिवाइड करना होगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं
किस लिए कर रहे हैं, हमें डिवाइड करना होगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो अंश में 2 जीरो बढ़ा दिए, 3 को कर दिया 300/4, 4 को कर दिया 400/7, 5/8 को कर दिया 500/8, 6/10 को कर दिया 600/10। अंश में 2 जीरो लगा दिए। क्या किया, अंश में 2 जीरो लगा दिए। अब क्या करना है, आपको सिंपल डिवाइड करना है, पॉइंट में नहीं लाना है, पॉइंट में डिवाइड नहीं करना है, आपको सिंपल डिवाइड करना है। 4 का इसमें डिवाइड किया तो कितना हो गया, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, कितना आया 75। 7 से इसमें डिवाइड कीजिए, 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49, कितना आया 57। ऐसे ही इसमें डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 62। इसमें डिवाइड कीजिए 10 में, कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 10 6 जा 60, कितना आ गया 60 आ गया। अब सबसे छोटा नंबर देखिए, सबसे छोटा नंबर देखिए कौन सा है, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटी भिन्न निकालनी है तो सबसे छोटा नंबर देखेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 57 है। क्या है 57। 57 कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर देखो भिन्न कौन सी है, 4/7 है। कौन सी भिन्न है, 4/7 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 4/7 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 4/7 हो जाएगी। अगर आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछे तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 75 है, 75 है। क्या है सबसे बड़ा नंबर, 75 है। अब ये 75 कौन से नंबर पे आ रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है। क्वेश्चन में नंबर 1 पर देखो कौन सी भिन्न है, 3/4 है। कौन सी भिन्न है, 3/4 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 3/4 हो गई। बताओ समझ में आया, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 3/4 हो गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भिन्न है आपकी 7/8, 19/23, 15/17। कितनी है, 7/8, 8, 19/23, 15/17। कैसे करनी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है। किस में लगानी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, घटते हुए क्रम में। क्या लगानी है, घटते हुए क्रम में। पहले सबसे बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 2 जीरो बढ़ा लेने हैं। अंतर इसमें देखो, अंतर भी कितने का आ रहा है, इसमें 1 का अंतर आ रहा है, इसमें अलग अंतर आ रहा है, इसमें 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अंतर अलग अलग आ रहा है, तो अलग अलग के लिए मैंने आपको क्या बताया, 2 जीरो लगा दो अंश में। ऊपर वाले में 2 जीरो लगा दो, आगे 2 जीरो लगा दो, लगा दिया। 7 का क्या हो गया, 700 हो गया। 19 का क्या हो गया, 1900 हो गया। 15 का क्या हो गया, 1500 हो गया। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 8 का 700 में डिवाइड करेंगे, 23 का 1900 में डिवाइड करेंगे, 17 का 1500 में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा, डिवाइड करके कितना आ जाएगा, डिवाइड करके आ जाएगा हमारा 87, 82, 88। कितना आ गया, 87, 82, 88। अब देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब आपको किस में लगाना है, आपको डिक्रीजिंग में लगाना है। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, 88। 88 की भिन्न क्या है, 15/17 है। 88 की भिन्न क्या है, 15/17 है। फिर उसके बाद उससे छोटा क्या है, 87 है। 87 की भिन्न क्या है, 87 की भिन्न क्या है, 7/8 है। कितनी है, 7/8 है। फिर क्या है, 82। 82 की भिन्न क्या है, 19/23। कितनी है, 19/23। कहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ से देख रहे हैं, भिन्न यहाँ से देख रहे हैं। पहले नंबर पे कौन सी है, 87 वाली है। दूसरे नंबर पे 82 है, 88 है। अब सबसे बड़ी कौन सी है, 88 वाली सबसे बड़ी है। तो 88 वाली कौन से नंबर पे आ रही है, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर की क्या है, 15/17 है। क्या है, 15/17 आ गया। फिर उससे छोटी क्या है, 87 है। 87 के कौन से नंबर पे आ रही है, पहले नंबर पे। पहले नंबर की भिन्न कौन सी दी गई है हमें, 7/8 दी गई है। फिर उससे छोटी क्या 2 है। 82 कौन से नंबर पे आ रही है, दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर की भिन्न कौन सी है, 19/23 है। कौन सी है, 19/23 है। तो क्या आ गया, 19/23। तो इस तरीके से आप भिन्न निकाल सकते हैं। अब एक ट्रिक बताऊंगी, ये तो लंबा प्रोसेस रहा, डबल जीरो लगाकर आप सॉल्व करेंगे। अब एक ट्रिक देख लीजिए क्या है। तो ट्रिक है हमारी, जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा हो, जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा हो वो सबसे छोटी भिन्न होगी। जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा हो वो क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन।
जैसे आपसे पूछा है 4/5, 5/7, 17/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। क्या पूछा है आपसे, 4/5, 5/7, 17/35 में सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो सबसे पहले आपको अंतर निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। इसमें कितने डिफरेंस आ रहा है, 2 का। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 35 माइनस 17। ज़्यादा आ रहा है इसमें डिफरेंस, कितने का आ रहा है, 18 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 18 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस आएगा, जिसका अंतर सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई, 17/35 हो गई। क्या हो गई, 17/35 हो गई। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा न्यूनतम अंश है। न्यूनतम अंश का मतलब क्या है, सबसे छोटी भिन्न है। न्यूनतम अंश का मतलब होता है सबसे छोटी भिन्न है। तो ये गिवन है आपको 6/11, 13/18, 15/22, 19/36, 5/6 में क्या बताना है आपको, सबसे छोटी भिन्न क्या है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, अंतर निकालेंगे। इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर। इसमें कितने का आ रहा है, 5 का अंतर। इसमें कितने का अंतर आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 का। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 17 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, किसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसमें 19/36 वाली भिन्न में। किसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 19/36 हो गई। कौन सी हो गई, 19/36। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19/36। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ लीजिए फिर से क्या है क्वेश्चन, सबसे छोटी भिन्न पूछी है आपसे। आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। इसके इसके बीच का अंतर कितना है, 5 है। इसके इसके बीच का अंतर कितना है, 5 है। इसके इसके बीच का अंतर कितना है, 7 है। इसके इसके बीच का अंतर कितना है, 17 है। इसके इसके बीच का अंतर कितना है, 1 है। अब जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर आ रहा है वही भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा आ रहा है वो ही सबसे छोटी भिन्न होगी। अंतर 17 ज़्यादा आ रहा है, किस में आ रहा है, लास्ट से दूसरी वाली भिन्न में। लास्ट से दूसरी कौन सी है, 19/36 है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 19/36 हो गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8, 8/11, 11/15, 20/41 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। क्या बताइए, 5/8, 8/11, 11/15, 20/41 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। सबसे पहले अंतर निकालिए, डिफरेंस निकालिए। इसका इसका क्या डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसका इसका किसका डिफरेंस आ रहा है, 3 का आ रहा है। इसमें इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 21 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 21 का। सबसे ज़्यादा किस में डिफरेंस आ रहा है, इस वाली में भिन्न में आ रहा है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है, इस वाली भिन्न में। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, यही सबसे छोटी भिन्न हो गई। सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 20/41, 20/41। कौन सी सबसे छोटी भिन्न हो गई, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू कौन सी हो गई, 20/41। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/7, 5/8, 9/12, 12/15 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। निकालिए, इसका आंसर बताइए। 4/7, 5/8, 9/12, 12/15 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अंतर निकालिए, मैंने क्या बताया, डिफरेंस निकालिए। 7 और 4 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। 5 और 8 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। 12 और 9 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। 15-12 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। जब डिफरेंस सेम आ जाए तो अंश में जो सबसे बड़ी भिन्न होगी, अंश में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। अंश में देखो कौन सा सबसे बड़ा आ रहा है, ये 4/7 है, ये 5/8 है, ये 9/12 है, ये 12/15 है। तो क्या आ रही है, 12/15। अंश अंश किसका बड़ा है, 12/15। ये वाली भिन्न का अंश सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 12/15 हो गई। और अगर आपसे सबसे छोटी भिन्न पूछे तो आप अंश में सबसे छोटी देख लेंगे कि कौन सी है, 4/7। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 4/7 हो गई। इस तरीके से आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3/5, 4/7, 7/9, 9/11 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। क्या करना है,
3/5, 4/7, 7/9, 9/11, 3/5, 4/7, 7/9 एंड 9/11 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। कैसे देखेंगे, डिफरेंस देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 2 का आ रहा है, यहाँ पर 3 का आ रहा है, यहाँ पर 2 का आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो इक्वल नहीं आ रहा डिफरेंस। डिफरेंस क्या नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा। जब डिफरेंस इक्वल नहीं आता है तो 2 जीरो अंश में बढ़ा देते हैं, ऊपर वाले में 2 जीरो बढ़ा देते हैं जब इक्वल डिफरेंस नहीं आता है। तो बढ़ा दो, 3 का 300 हो गया 300/5, 4 का 400 हो गया 400/7, 7 का कितना हो गया, 2 जीरो आगे बढ़ा दिए 700/9, 9 का कितना हो गया, 2 जीरो आगे बढ़ा दिए 900/11। ठीक है, समझ में आया क्या करा, अंश में 2 जीरो आगे बढ़ा दिए जब डिफरेंस इक्वल ना आए। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब डिफरेंस इक्वल ना आए तो अंश में ऊपर वाले में 2 जीरो आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा हमने किस लिए किया है, ताकि हम डिवाइड कर सकें और हमारा डिवाइड इजीली हो जाए, हमारी कैलकुलेशन इजीली हो जाए, इसलिए 2 जीरो बढ़ाए हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक जीरो बढ़ा देते हैं। एक जीरो नहीं बढ़ाना है आपको, 2 जीरो बढ़ाने हैं। कितने जीरो बढ़ाने हैं, 2 जीरो बढ़ाने। अब डिवाइड दे दीजिए, 5 6 जा 30, जीरो, जीरो का जीरो कितना आया, डिवाइड दिया 5 का 300 में कितना आया 60, 7 का 400 में डिवाइड दिया कितना आया 57, 9 का 700 में डिवाइड दिया कितना आया 77, 11 का 900 में डिवाइड दिया कितना आया 81 आया। अब सबसे बड़ी पूछे आपसे, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई, कौन सा है इसमें सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा है 81। 81 कौन सा है, सबसे लास्ट है। सबसे लास्ट भिन्न कौन सी है, 9/11 है। सबसे लास्ट नंबर हमारा सबसे बड़ा आया है और सबसे बड़ा लास्ट में आया है, और लास्ट में कौन सी भिन्न है, 9/11 है। ये किसका सॉल्यूशन है, 9/11 का ही तो सॉल्यूशन आया है। ये किसका सॉल्यूशन आया, इस 9/11 का आया है। हमने 9/11 को ही तो 2 जीरो बढ़ा के 900/11 लिखा है, तो ये इसी का आया है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 9/11 हो गई। अब आपको बतानी है सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, क्या है 60, 60 के बाद ये भी है 57। तो क्या है सबसे छोटा नंबर, क्या है यहाँ पर 57 है। कौन सा है, 57 सबसे छोटा नंबर है। अब ये देख ली कौन से नंबर पे आ रही है, सेकंड नंबर पे। इसकी भिन्न कौन सी है, 4/7 है सेकंड नंबर पे। कौन सी भिन्न है इसकी, ये इसी का तो सॉल्यूशन आया है। 4/7 को हमने 400/7 लिखा था और इसको डिवाइड किया तो कितना आया 57 आया। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चंस तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो ठीक है, क्या किया हमने, 7 का 400 में डिवाइड किया तो कितना आया 57, सबसे छोटा नंबर आया 57। और इसकी भिन्न कौन सी है, सेकंड वाले की 4/7 है। तो इसका सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 4/7 हो गई। अब आरोही क्रम में पूछ रहा है आपसे, तो पहले सबसे छोटी आएगी आरोही क्रम में, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे